गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है केएमसी, कंगारू मदर केयर। कि कंगारू केयर मदर क्या होती है। कंगारू में जो केयर मदर होती है वो एक मेडिकल रिलेटेड प्रोसीजर के अंदर ही आती है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको मदर की ब्रेस्ट पर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिलाया जाता है, ताकि जो मदर की हीट है उसके कॉन्टैक्ट में आने से बच्चे की जो हीट है वो लॉस ना हो, उसे हाइपोथर्मिया ना हो, यानी कि उसे हीट की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो माँ का और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है वो एक्चुअल जो मेंटेन रह सके। और साथ ही क्या होता है, जब भी बच्चे को माँ की ब्रेस्ट पर प्लेस किया जाता है तब माँ इमोशनली और फिजिकली जब भी कुछ सोचती है तब माँ के जो फिजियोलॉजिकल एक पैटर्न बोला जाता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो जल्दी ही एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और जितना भी डिस्चार्ज होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वॉम्प के अंदर वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। और इसको कंगारू केयर मदर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो कंगारू होता है वो ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल एनिमल होता है, जो क्या करके रखता है, अपने बेबी को अपनी पॉकेट के अंदर होल्ड करके रखता है, ताकि वो उसे क्या दे सके, वार्मथ प्रोवाइड कर सके और साथ में उसे ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड करवा सके। इसीलिए मेडिकल के अंदर भी इसी चीज़ को अपनाया गया है, इस प्रोसीजर को अपनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केएमसी बोलते हैं। और ये स्पेशली किन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि लो बर्थ वेट बेबी होते हैं या फिर प्री टर्म बेबी होते हैं जो अपने टाइम से पहले हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और इसके कुछ कंपोनेंट आते हैं कि केएमसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। जो मेन आते हैं वो 5 आते हैं, वैसे तो बहुत हैं कि 7-8 कंपोनेंट होते हैं, बट जो मेन है वो ये है कि इसमें क्या होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, इमोशनल, फिजिकल और एजुकेशनल सपोर्ट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को प्लेस करना है। इससे क्या होगा, अर्ली डिस्चार्ज होगा और हमें इस चीज़ का फॉलोअप करना चाहिए। और केएमसी की हेल्प से हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपोनेंट होते हैं केएमसी के। नेक्स्ट आता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे केएमसी के, कंगारू मदर केयर के कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हमें नहीं प्रोवाइड करनी। जब बेबी अगर कोई सीरियस कंडीशन के अंदर होता है कि बेबी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें हमें केएमसी प्रोवाइड नहीं करनी। तो वो जो प्रायोरिटी बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें प्रोवाइड करवाना होता है बेबी को। या फिर मदर कोई सीरियस कंडीशन के अंदर हो तो उस कंडीशन में भी हम प्रोवाइड नहीं करवाते। या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो मदर को और मदर क्या हो, एनेस्थेसिया के अंदर हो और अनकॉन्शियस हो, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं करवाते केएमसी। और जब केएमसी हम करवाते हैं तो वो रूम क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो उसका जो टेम्परेचर है वो सबसे मेन होता है। तो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं वो हमें देखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेज क्या होंगे केएमसी के, कि केएमसी हम जब प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उससे जो एडवांटेज हमें मिलेंगे वो क्या होंगे। केएमसी रिजल्ट इन इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इससे क्या होगा, जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो अच्छा रहेगा। ये बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करवाएगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से प्रोवाइड होगा। और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या होगा, माँ और बच्चे के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेज होते हैं केएमसी के। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या होता है। अपने नाम से शो ऑफ करता है कि वो हॉस्पिटल जो स्पेशली किसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, बेबी को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटी जो एज के बच्चे होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल मीन पेडियाट्रिक प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देन द बॉटल फीडिंग, यानी कि ये वो हॉस्पिटल होता है जिसमें स्पेसिफिक जो हम ध्यान देते हैं वो किसके ऊपर देते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर देते हैं, बॉटल फीडिंग पर नहीं देते, ताकि बेबी की जो हेल्थ है वो अच्छे से ग्रो करे, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो स्पेसिफिक किसके लिए किया जाता है, सिर्फ बेबी की हेल्थ के लिए किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इज स्टार्ट फर्स्ट इन अंकारा बाय द कोलाबोरेशन ऑफ WHO और यूनिसेफ इन 1991। द मेन एम ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग देन द बॉटल फीडिंग। ये क्या था, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल था जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था अंकारा तुर्की में स्टार्ट किया था, किसके कोलैबोरेशन से, किसकी हेल्प से, WHO की हेल्प से शुरू किया गया था। और यूनिसेफ के साथ ये कब अटैच हुआ था, 1991 में हुआ था। इसका मेन एम क्या था कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें, बाद में बॉटल फीडिंग की तरफ ध्यान दें। The Some Accepted program was launched or started in 1992 by the Government of India for the promotion of these baby friendly hospital.
जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको कब लॉन्च किया था, 1992 के अंदर किया था, जिसका वही मेन एम था कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही बेबी की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम टू मोटिवेट द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें क्या किया जाता था, सबसे पहले मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सेप्ट जो इंपॉर्टेंस है उसको बताया जाता था। एंटीनेटल केयर उसे क्या देनी है, कब देनी है, किस तरीके से वो बच्चे की जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बच्चे को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में उसे मोटिवेट किया जाता था, एजुकेट किया जाता था। द मदर कपल शुड बी एजुकेट अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग इन अवर कंट्री एट ऑल लेवल बिकॉज द ब्रेस्ट फीडिंग इज मोर न्यूट्रिटिव देन द बॉटल फीडिंग। और जो मदर है या उसके जो कपल है उसको इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी न्यूट्रिटिव, कितने एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके लिए जो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं देन द बॉटल फीडिंग। द ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और ये सिर्फ बच्चे के लिए ही ज़रूरी नहीं होती, मदर के लिए भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, जब कोई भी मदर ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को करवाती है तो अच्छे से जितना भी जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है वो जितना ज़्यादा इजैकुलेट होगा उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। नाउअडेज ब्रेस्ट कैंसर मेजर प्रॉब्लम, और आज के टाइम पे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर वो ब्रेस्ट की ही है। WHO और यूनिसेफ ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग टू द हॉस्पिटल, कि ये हॉस्पिटल में अगर आप करवाते हो तो किन किन स्टेप्स का आपको यूज़ करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइडलाइंस क्या होगी, टू टेक द रिटन ऑर्डर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम द हेल्थ वर्कर इन देयर एरिया हाउ मैनी लैक्टेटिंग मदर, की जो जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, टीम है, उनसे सबसे पहले ये डाटा लिया जाता है कि आपके एरिया के अंदर कितनी लैक्टेटिंग मदर हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती। लैक्टेटिंग मदर का मतलब जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हो। नेक्स्ट आता है कि ऑल हेल्थ एजुकेटर शुड बी एजुकेटेड अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि एक टेक्नोलॉजी होती है, सभी हेल्थ वर्कर को अपने एरिया के अंदर जितने भी लैक्टेटिंग मदर है उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग हाफ एन आवर द डिलीवरी, यानी कि ये भी हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरी होना चाहिए कि अगर बेबी डिलीवर्ड हुआ है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से, यानी कि NVD के थ्रू जब बेबी डिलीवर्ड होता है तब बच्चे को हाफ एन आवर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट होती है। मदर को एजुकेट करना होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेबी के लिए। किसी भी रीज़न की वजह से अगर ना दी जाए तो क्या उसका क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। टू गिव ओनली ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी अप टू 6 मंथ, यानी कि सिर्फ 6 महीने तक तो हमें सिर्फ बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए। बेबी एंड मदर शुड बी क्लोजली 24 आवर्स क्लोजली इन 21st आवर, यानी कि जो पहले 24 घंटे होते हैं वो उनका कॉन्टैक्ट बेहद ज़रूरी होता है, वो बहुत ही क्लोजली कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन ऑन बेबी डिमांड, और जितनी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाते हैं वो बच्चे की डिमांड पर होनी चाहिए। डू नॉट गिव आर्टिफिशियल फीडिंग इफ पॉसिबल द बेबी, यानी कि बच्चे को आर्टिफिशियल या फिर बॉटल फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। ऊपर का जो भी कुछ खाना पीना होता है बच्चे को दूध, वो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। टू एजुकेट कम्युनिटी अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, और हमें क्या करना चाहिए, अपने कम्युनिटी के और भी जितने लोग हैं उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।